ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೆಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ सो वेल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अगेन। मैं थोड़ा सा वेलकम बैक हो चुका हूं। तो फिलहाल आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं चौक पुलिस स्टेशन के सर्कल शकील अंगड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो शकील अंगड़ी साहब के साथ हम शकील अंगड़ी साहब की गाड़ी में जाएंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ जो बातें हैं जो लोगों के बीच हैं गाड़ियों को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। सो ऑल सेट। तो साउंड वगैरह की हम टेस्टिंग कर लेंगे, फिर मैं शकील साहब से आगे की जो साहब की गाड़ी में बैठने का मकसद ये था कि साहब से हम थोड़ा सा डिस्कस कर सके, थोड़े से बातें जो हैं हमारे बीच लोगों की आ रही थी, थोड़े से हम बातें कर सके क्योंकि लॉकडाउन को लेकर इस लॉकडाउन में लोग जो उल्लंघन कर रहे हैं चीज़ों का, और कंटेनमेंट जोन है जैसे कि साहब मार्केट में है तो सर्कल वहाँ के हैं, तो कंटेनमेंट जोन के हिसाब से कौन सी चीज़ें ओपन होने वाली है, कौन सी नहीं, तो उन्हीं चीज़ों के लिए बात करूँगा। शकील साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे साथ आप लाइव हैं मेरे साथ ATV पर, मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा और सलाम करना चाहूँगा आपकी बहादुरी को, क्योंकि कोरोना बैरियर में सबसे ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिस तरह से आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को सेहत दे। तो सबसे पहले ATV वालों को क्या कहना चाहेंगे शकील साहब आपके अंदाज़ में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके वजह से हर लोगों को ये शहर में क्या चल रहा है ये पहुँच रहा है उनको। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, क्योंकि बहुत से लोग हैं घर में बैठे रहते हैं, बाहर क्या चल रहा है पता नहीं है जी। तो ये आपके टीवी की वजह से एटलीस्ट उनको घर बाहर क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, तो शहर की हालत उनको मालूम पड़ रही है आपकी वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। शकील साहब, हमें आपका भी सपोर्ट चाहिए। शकील साहब देखिए, कुछ चीज़ें मैं जानना ही चाहूँगा। आप पहले तो चौक पुलिस स्टेशन से बिलोंग करते हैं, आप कंटेनमेंट जोन क्या क्या है मुझे ज़रा सा आप थोड़ा सा ब्रीफ हमारे व्यूअर्स को बताइए। कंटेनमेंट जोन को उसका मतलब यह है कि वहाँ एक्चुअली कोई भी उधर घूमना नहीं है जी। उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ है जी, वो महानगर पालिका से उनको प्रोवाइड करना चाहिए जी। जैसे कि वेजिटेबल होंगे, रेशन होंगे, दूध होंगे, पानी होंगे, ऐसा। यहाँ तो उतना 90% टाइट है, 10% थोड़ा आपको खुली छूट दिए कि आप आके बाहर आके ले जा सकते हैं जी। नहीं तो कई जगह कई शहर में ये कंटेनमेंट में इतना टाइट है कि उनको बाहर आने के नहीं दे रहे। तो हम इधर तुम एटलीस्ट 5 मिनट तुम 10 मिनट छोड़ रहे जी। अब जाके वेजिटेबल लेके आओ जी, रेशन लेके आओ जी। तो उसका में कोई भी बाहर नहीं आना, उसका मेन ये है जी। बिल्कुल। तो शकील साहब, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। तो शकील साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब जो जैसे कि DC साहब ने एक परमिशन दी है, कुछ चुनिंदा दुकानों को ओपन करने की इजाज़त उन्होंने दी है इस रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, कई सारे लोगों की नीड्स को देखते हुए, तो आप दुकानदारों के जो मालिक हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आप खास करके आपका प्रोफाइल लोग, गरीब लोग, सारे लोग उस मार्केट में ट्रैवल करते हैं, तो वो लोगों के लिए आपकी क्या इक़दाम रहेंगे? क्या आपने जो है जिम्मेदारियाँ ली हैं, क्या हिसाब से सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पर? हमने उनको जो दुकानदार मालिकों को अपील करना चाहता हूँ कि पहले वो खुद ये लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशन वो इम्प्लीमेंट करें जी। जैसे कि वो पहले खुद मास्क डाले जी, अपने जितने लेबर हैं उसमें कम से कम लेबरों को यूज़ कर ले जी, और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए जी। वो खुद भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और जो ग्राहक आता लेने के लिए जी, उनको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जी। ये पहला, ये दुकान का मालिक उसका इम्पोर्टेंट है जी। फिर हम जो खरीदार जी हम जा रहे हैं तो हमको भी एहतियात बरतना है कि हम दुकान को जा रहे हैं, उस दुकान को कई लोग आते हैं जाते हैं जी, पता नहीं किसके पास कोविड-19 है जी, तो हम भी जाके एहतियात
जो बंदों की जो गाड़ियां पकड़ी गई, जैसे कि उसमें हमने काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि गाड़ियां हम लोग देखिए सर हमारे को ज़रूरत थी गाड़ी की, मगर हमारी गाड़ी पकड़ी गई है क्योंकि ये लोगों ने गलत किया था तो इसलिए पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी पकड़ी है। तो वो गाड़ियों को छुड़ाने के रूल्स क्या रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा उस चीज़ का? क्या नहीं, उधर हम हमारे एरिया वाइज में जी जैसे कि अब हमारा चौक एरिया है, एमबी नगर है और रोजा पुलिस स्टेशन है। जी ये 3 एरिया की जो गाड़ियाँ जिसके सीज हुए हैं जी वो हमारे एसीपी ऑफिस को जाके एक लेटर देके उनसे आप जाके साइन कराना है। जी फिर वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके आप हमारे पास आना है कंसर्न स्टेशन। हम पकड़े तो हमारे पास, रोजा वाले पकड़े तो रोजा के पास, एमबी नगर पकड़े तो एमबी नगर के पास, ऐसे हर स्टेशन को जी पहले उनके एसीपी के पास जाके लेटर पे साइन कर लेके जी फिर डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पास आके हम डॉक्यूमेंट्स चेक करके सही रहा बोले तो हम उसको मिनिमम फाइन डालते हैं, जो नहीं रहा बोले तो जो नहीं है उसका हम फाइन डालते हैं। अच्छा शकील साहब, अभी भी काफ़ी लोगों के कुछ सवालात हैं जो लोग लाइव मुझसे सवाल पूछने वाले हैं। लोगों के अभी भी दिलों में सवालात हैं, जैसे कि ये दुकान यहाँ पर मुस्लिम चौक तो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, मार्केट में भी कंटेनमेंट जोन है क्या? जैसे कि गाजीपुरा जिसे हम कहते हैं वो क्या कंटेनमेंट जोन है? कंटेनमेंट जोन अभी कल हुआ हो जी लेकिन हमारा वहाँ सिर्फ 1 पेशेंट है। जी हमारा मोमिनपुरा में 25 पेशेंट है। जी तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ कंटेनमेंट जोन हमारा हुआ। तो हमारा लोग एहतियात नहीं बरत रहे। जी अब हम उनको बोलना कुछ गलत है। जी तो पहले हम 25 पॉजिटिव हुआ हमारे एरिया में। जी तो हमारा कंटेनमेंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी वो भी है जी मगर वो अभी कल हुआ है, उसको अभी बता रहे हैं कि कल से तुम्हारा कंटेनमेंट जोन में आ रहा बोल के जी तुम भी एहतियात बरतना बोल के। जी तो उससे ज़्यादा हम एहतियात बरतना है। जी हमारे पास पेशेंट्स ज़्यादा है। जी तो ये हमारे लोगों को समझना है कि हम कंपल्सरी मास्क डालें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें जी और बिना वजह हम बाहर ना आए। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी अपील आपने की है। देखिए शकील साहब, आपसे मैं ये अपील लेके लेना चाहूँगा। देखिए रमज़ान का इतना बड़ा मुक़द्दस महीना है, इस मुक़द्दस महीने में जो बाज़ नौजवान जो ना समझ होकर कोविड-19 से डर नहीं रहे हैं, लोग बिना डरे बिना हिचकिचाए बिंदास बाहर घूम रहे हैं, चाहे लेडीज़ रहंदे, बाइक पर कोई भी रहंदे, सोशल डिस्टेंसिंग खास करके बाइक पर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए क्या बात करेंगे आप? देखो, मैं एक हदीस का हवाला है, हदीस मेरे को याद नहीं आ रहा जी उस हदीस में हमारे नबी ने फरमाया जी जहाँ पर ये महामारी होती है जी उस महामारी से हम उधर ना रहना है ना उधर से गुजरना है। जी तो ये जो नमाज पढ़ेगा, जो मस्जिद को जाएगा, हदीस के बारे में उनको मालूमात रहेगा। जी तो मैं हमारे लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब हमारे नबी ने फरमाया बोले तो हम उस पर उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी हम जहाँ पर महामारी है, एग्जाम्पल हम अब इधर मोमिनपुरा में सबसे ज़्यादा है जी तो हम इधर बिना वजह इधर ना गुजरे, जी ना इधर रहना भी चाहिए। जी सब हम हमारे घर में रहना चाहिए, जी जितना होता उतना जी। एहतियात बरतना है, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी अच्छा शकील साहब, और एक लोगों का सवाल था, खैर ये तो टॉपिक के थोड़ा सा डिबेट और अलग से हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों को वगैरह नहीं खोला गया है, फिर ये ऐसी चीज़ों को परमिशन दी गई है, तो इस बारे में क्या है पुलिस वालों की राय, बोल के लोग जानना चाह रहे हैं। कौन बताया मस्जिदों को खोला नहीं जाए? ऑलरेडी हम डीसी साहब से, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके परमिशन लेके हर मस्जिद चालू है जी। हर मस्जिद में हम पास इशू करें जी 5 आदमी के लिए। जी तो हम 5 आदमियों को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दिए है। जी मस्जिद नहीं बने, कौन सी मस्जिद भी बने हैं जी मगर लेकिन 5 आदमी को हम एहतियात बरतने के लिए 5 आदमियों को परमिशन दिए। जी तो आइंदे दिनों में थोड़ा कंट्रोल में आया बोले तो फिर हम लोगों को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। जी जी शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील साहब देखिए, कुछ मैकेनिक्स हैं जैसे कि कार मैकेनिक्स हो गया, बाइक मैकेनिक्स हो गया, वो लोग भी परमिशन चाहते हैं अपनी गैरेज खोलने की, तो वो लोगों के लिए क्या परमिशन मिली है? ऑलरेडी हम उनको खोले हैं, हम उनको ज़्यादा उनको परेशान नहीं कर रहे जी क्योंकि वो गरीब लोग हैं बोल के जी वो खोले हैं, उनको ये नहीं है जी पाबंदी क्या नहीं है। अच्छा मगर उनको टाइमिंग है सबको भी जी 10 से 4 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 4 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा शकील साहब, जो इफ्तार का जो है, जैसे कि इफ्तार की खास करके लोग शाम के वक्त ही तैयारी करते हैं, अचानक इफ्तार से 1 घंटा पहले होता है, लोग गड़बड़ी करते हैं लेने के लिए, हालांकि आप लोगों ने परमिशन दी है कि सारी बंडियों को मतलब सुबह से ही लगाए हुए हैं लोग, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो खास करके जो गड़बड़ी करते हैं इफ्तार के वक्त? इफ्तार के लिए हम बंडी और वेजिटेबल के लिए उनको शाम में 3 से इफ्तार तक टाइम दे सो है जी, वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए जी वो आराम से ले सकते हो। जी उनको चलो ये गड़बड़ी करने का जरूरत ही नहीं है। जी सुबह में 2-3 घंटे भी वो रह रहे हैं जी और शाम में 3 से इफ्तार तक उनको बंडी को फ्रूट्स को वक्त दिया है। 7 बजे के बाद कोई नहीं दिखना।
7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं दिखे। नहीं। तो देखिए ये शकील अंगड़ी साहब थे, काफ़ी अच्छे अंदाज में, काफ़ी अच्छे अल्फाज में इन्होंने कुछ आप लोगों को अपील की है और आप लोगों से बताया है इन्होंने, तो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो सारे लोगों के जो सवाल थे मैंने सारे इक्वलेट करके साहब को पूछ लिया है। तो अगर आप लोगों का कुछ अगर सवाल रहा तो आप शकील साहब से पूछ सकते हैं लाइव, क्योंकि मेरे साथ बने हुए हैं ATV पर। तो शकील साहब एक जर्नल मैसेज, आप एक थोड़ी देर के लिए आप एक पुलिस वाले हैं, एक आम आदमी की तरह, आप एक आम आदमी की तरह थोड़ा सा समझाएंगे, आपके अपने अंदाज में अगर समझाना हो लोगों को इस ड्यूटी से बाहर निकल कर, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये महामारी कब ख़त्म होती है ये सिवाय अल्लाह को किसको पता नहीं है। बिल्कुल। तो हम जब तक ये महामारी रहेगी जी तो मैं टोटल कॉमन पूरे गुलबर्गा शहर को अपील करना चाहता हूँ, जी हमको आदत डालना चाहिए कि हम अब कंपलसरी मास्क पहने। जी दूसरी बात, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहें। जी तीसरी बात, हम बार बार हमारे हाथों को सैनिटाइजर हो या साबुन हो जी या पानी हो जी धोते रहना है। जी। ये 3 हमको आदत डालना चाहिए अब, जी जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती। जी। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसको। अच्छा जी शकील साहब, और एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स को परमिशन मिली है, तो ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्या रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? मतलब उनको पैसेंजर ज़्यादा बिठाने हैं, एक बिठाने, क्या है उनका, क्या है रूल्स? पहली बात तो ऑटो ड्राइवर को परमिशन नहीं है, नहीं मिली है। नहीं मिली जी, कहीं ना कहीं ये चीज़ अफवाह है। नहीं है, नहीं है जी। क्योंकि आज सुबह में हम कम से कम आज 100 ऑटो सीज करे। जी हमारे स्टेशन से 10 हुआ, जी हर स्टेशन से मिनिमम 10-12 हुआ। जी जी जहाँ तक मेरे को मालूम है आज 100 ऑटो सीज हुआ। जी बिना वजह क्यों भरा रहे? जी। ऑटो को परमिशन नहीं है, होटल को परमिशन है, पार्सल देना है, मॉल को परमिशन नहीं है, सिनेमास को नहीं है, सिनेमास को नहीं सैलून्स को नहीं है, है, सैलून्स को नहीं है, जी जिम को नहीं है, जी और स्विमिंग पूल को नहीं है, जी और कंटेनमेंट जोन में किसको भी नहीं है। जी ना कपड़े को है, ना उसको जिसको कौन से भी नहीं है, सिवाय फ्रूट्स और वेजिटेबल के सिवा कंटेनमेंट जोन में दूसरा किसी को भी चीज़ को भी परमिशन नहीं है। जी जी। देखिए बिल्कुल शकील साहब काफ़ी अच्छी बात की है। तो देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लाइव आए हैं, वी आर केम अप सिचुएशन के हिसाब से मैं लाइव हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग थोड़ा सा कमेंट पे अपने ध्यान दीजिए। जब आपके हाथ में मोबाइल होता है, हम लोग लाइव आते हैं इतने रिस्क में लेकर, तो आप लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आप जब टाइप करते हो, टाइप करने से पहले अपने फिंगर टिप्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। तो इलेक्ट्रिकल स्टोर्स वगैरह, फुटवेयर शॉप्स ये वगैरह ओपन है शकील साहब? ये क्या मतलब जैसे कि चप्पल बाजार की हम थोड़ी देर के लिए बात लेते हैं, लाइन से चप्पल की दुकानें हैं, तो पूरे रहेंगे? नहीं, उसको परमिशन नहीं है। जी। जो अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे जो इलेक्ट्रिकल शॉप है जी, तो उसको परमिशन है। यानी कि सिंगल शॉप को परमिशन है। चप्पल बाजार के हिसाब से पूरा लाइन से पूरे नहीं नहीं रहेंगे? नहीं नहीं। अच्छा, यानी कि एक दुकान के बीच में एक दुकान के बीच नहीं इस तरह से नहीं नहीं, वो एरिया में चप्पल बाजार में सिर्फ एक दुकान को चल सकता है ऐसा। जी। तो ऐसा परमिशन है जी। ऑरेंज जोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे? लाइव में जो लोग हैं ऑरेंज जोन, रेड जोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे, कौन से एरियाज हैं? ऑरेंज बोले तो देखो ऑलमोस्ट मोमिनपुरा छोड़ के बाकी के सब ऑरेंज है जी। ऑरेंज मोमिनपुरा जी, इस्लामाबाद कॉलोनी जी, और ये खमर कॉलोनी जी, और मिजगूरी, जी, और ये 4 इम्पोर्टेंट इस एरिया में ये रेड जोन में है। जी। और इसके सिवा थोड़ा ऑरेंज जोन में है बाकी के सब। अच्छा, और कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, फ्लावर शॉप यानी कि फूलों की दुकानें हैं, जैसे कि चश्मे की दुकान हो गया, कि ये लोगों को परमिशन है? सबको लिमिट है, बस 10 to 4 10 से 4 सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। इस दौरान कभी, अब जैसे कि रमज़ान का महीना है, ज़्यादातर लोग तो शादी नहीं करेंगे, कभी खुदा ना खास्ता अगर किसी शादी को परमिशन है डीसी ऑफिस से लेना, जी, कंसर्न तहसीलदार से लेना। 50 लोग से ज़्यादा कोई नहीं रहना। 50 लोग से ज़्यादा फंक्शनल वगैरह नहीं ले सकते? फंक्शन का नहीं, सिर्फ शादी के लिए है। 50 लोगों को लिमिट है जी। और जो कोई इंतकाल होता है तो उसको 20 लोगों का, उसको परमिशन का जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी इंसान इंतकाल होता है जी, सिर्फ 20 लोग रहना उसमें जी, जनाजे के टाइम पे जी, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। जी। शादी की जो परमिशन लेना है सिर्फ 50 लोग रहना। जी। फंक्शनल वगैरह ले के कर सकते हैं लोग क्या, मतलब नॉर्मल तरीके से? नहीं, आप कहाँ भी लो, नॉर्मल तरीके भी कर सकते हैं, फंक्शन भी कर सकते हैं, कहाँ जहाँ पर भी कर सकते हैं, जी, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं रहना। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, हर कोई मास्क डालना, सैनिटाइजर यूज करना जी, शादी में। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फोटो स्टूडियोज वगैरह की परमिशन भी है, क्योंकि लोग सवालात पूछ रहे हैं कंटिन्यूसली, से जान रहा हूँ आपसे। फोटो स्टूडियो का नहीं, फोटो स्टूडियो कुछ नहीं है, यानी कि नॉर्मल जेरोक्स की दुकानें, स्टेशनरीज ये चालू रहेंगे? हाँ, बुक स्टॉल चालू रहेंगे जी, स्टेशनरी चालू रहेंगे जी, फोटो स्टूडियो नहीं। ओके। तो देखिए शकील अंगड़ी साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में बता दिया। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील करना चाहूँगा, शकील अंगड़ी साहब भी यही अपील कर रहे हैं, देखिए जितना ज़्यादा हो सके अपने घर में रहिए, रमज़ान के रोज़े रखिए, इबादत कीजिए, कुरान पढ़िए, जितना ज़्यादा आप लोग दुआ करेंगे दुआ आपकी कबूल होगी। ऐसा नहीं है कि आप, सबसे पहले मैं यही अपील करना चाहूँगा, आप लोग कोरोना को बचाने की
वजह बनी है, उसको फैलाने की वजह मत बनिए। तो मैं चलता हूँ। शकील अंगड़ी साहब के साथ इतनी सी मुलाकात थी, हम फिर आगे शकील साहब को अपने काफ़ी बिजी शेड्यूल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम शकील अंगड़ी साहब के लिए दुआएं करते हैं, इनकी फैमिली के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जिम्मेदारी लेकर इतने वबा में भी बाहर निकल कर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इन्हें भी समझें, इनकी फीलिंग्स को समझें, इनकी भावना हूँ। लास्ट एक अल्फाज आपकी तरफ से एक पुख्ता अंदाज में क्या कहना चाहेंगे, सारे नौजवानों को, सारे तबके के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको यही कहता हूँ, हम हमारे घर में रहना है जी, बिना वजह बाहर ना निकलना है जी, ऐसा मुबारक महीना इस बार हमको मिला है। जी, खुदा ना खास्ता अगला रमज़ान हमको मिलता या नहीं मिलता पता नहीं है। जी, जी, जितने भी हमारे गुनाह हैं उसकी मगफिरत का दूसरा असरा चल रहा है। जी, ऑलरेडी रहमत का असरा ख़त्म हुआ है, जी, दूसरा असरा चल रहा है मगफिरत का। जी, हम सब लोग रोज़ा रख के नमाज पढ़ के हम सब की सारी दुनिया की मगफिरत के वास्ते दुआ करना है। जी, सबसे बड़ा यही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। शकील साहब, एक आखिरी सवाल और एक आया था कमेंट में, जो कि वैलिड क्वेश्चन है, इसी में ले रहा हूँ। गुलबर्गा छोड़कर जैसे कि वाड़ी जाना हो, शाहबाद जाना हो, हैदराबाद के लोगों को यहाँ आना हो, तो वो लोगों के लिए क्या प्रोसीजर है, एक नॉर्मल तरीके से आप बताइए। नहीं, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट को परमिशन हम दे रहे हैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में, जी, और ये इंटरनल स्टेट का अभी शुरू नहीं हुआ। जी, तो इंटरनल स्टेट का परमिशन होना वाले तो वो पहले अपने एग्जांपल हैदराबाद में है, जी, तो हैदराबाद गवर्नमेंट, तेलंगाना हो या हैदराबाद हो, जी, आंध्रा हो, जी, पहले उधर का भी परमिशन लेना जी, और इधर का भी परमिशन लेना। जी, दोनों परमिशन रहे तो बॉर्डर में आपको छोड़ते हैं। जी, ये इंटरनल स्टेट का। जी, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी, हम देते हैं, आपको 1 वे पास मिलता जी, या 2 वे मिलता, जी, वो हम देते, तो आप जाके लेकर आ सकते हैं। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सिंगल लोगों को लेना है या फैमिली वाले मिल कर ले सकते हैं? नहीं, आप 2 लोग को आप जा रहे हैं, जी, 2 लोग आ रहे हैं, जी, तो आप उसमें फॉर्म में आप एंट्री करना चाहिए कि हम जा रहे 2 लोग, जी, आ रहे 4 लोग, जी। हर एक का चीज़ एंट्री करना। फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगे उसके? क्या नहीं, आप उससे डायरेक्ट जाके एक एप्लीकेशन देना है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। जी, ऑनलाइन में भी है, आप नहीं जा सके तो ऑनलाइन में भी है, जी, या आप ऑनलाइन में धरो या डायरेक्ट जाके लेटर दो। जी, दोनों ऑप्शन है आपको। जी, ओके। तो शकील साहब, जो लोग बाहर से आएंगे, जैसे कि काफ़ी सारे इक़दाम चालू हो गए हैं, गवर्नमेंट ने भी जिम्मेदारी ली है, तो बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं, क्वारंटाइन होना है उनको 14 डेज़ के लिए, वो लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, एक चलते चलते एक अल्फाज? हम बाहर से कौन आ रहा पता नहीं, जी, मेरी गुजारिश है कि वो खुद आके क्वारंटाइन हुए। जी, जो भी नया आदमी आया वो पहले वो खुद आके बोले हम बाहर से आया, जी, फलाना मैं दुबई से आया, मैं बेंगलुरु से आया, मैं बॉम्बे से आया, जी, वो खुद आके देखा तो बहुत बेहतरीन रहेगा। जी, वो नहीं आया तो मोहल्ले वाले हमको बता देते हैं। जी, बहरहाल जो भी है उसका इन्फॉर्मेशन मिलना बड़ी बात है। जी, नहीं बोले तो वो आके 1 को 10 को लगाता, 10 को 40 होते, 40 को 500 होते, ऐसा जी, बढ़ता जाता जी, ये बीमारी। जी, तो मेहरबानी करके जो भी नया आदमी आया, जी, मोहल्ले में होंगे, हमारे गांव में होंगे, बाजू में शहर में होंगे, जहाँ में होंगे, जी, वो खुद बताए या हम मोहल्ले वाले बताना जरूरी है। जी। चेकअप कराना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। चेकअप करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर ईएस से जाकर वो करवा सकते हैं। वहाँ भी जा सकते हैं आप। इधर हमारे लिमिट्स में शिवाजी नगर में यूनानी हॉस्पिटल है, वहाँ तो 24/7 है, जी, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपका कीमती समय देने के लिए। मैं चलता हूँ बस इसी मैसेज के साथ। देखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, ये लोग भी, इनकी भी जिम्मेदारी है आप लोगों की हिफाजत करना। तो हिफाजत करने के 2 तरीके होते हैं, एक प्यार से और एक डराने से। आप लोग अगर प्यार से नहीं समझेंगे तो ही डराते हैं, वरना इन्हें कोई चीज़ों का ये नहीं होता। तो बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, शाखें अगर रहीं तो पेड़ भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, फूल भी रहेंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। चलता हूँ, खुश रहिए, इफ्तार की तैयारी कीजिए और इबादत कीजिए। कुछ भी बोलने से पहले सोच के समझ के बोलिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।